चीफ जस्टिस साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मैंडेट है आज़ाद अदलिया का, आज़ाद अदलिया को आज़ाद फैसले करने चाहिए। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने जिस तरीके से फैसले किए हैं या हाई कोर्ट ने जिस तरीके से रिमांड किए हैं, सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट डिसाइड होना था। और उसी जुरिस्डिक्शन पॉइंट पे जब हमने चीफ जस्टिस के फैसले रिमांड को चैलेंज किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लीगल पॉइंट हम सुन सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने अपने आर्गूमेंट्स में कह दिया था इलेक्शन कमीशन के वकील को कि क्या हम जिस तरीके से डिफेक्टिव जजमेंट है, हम उसके जो बंदा आपने अंदर भेजा है 5/8 को, हम उसको रिलीज़ करने के भी ऑर्डर कर दें। तो ये होती है आज़ाद अदलिया। चीफ जस्टिस ने नीचे भी अदलिया को पैगाम दे दिया है कि आज़ादाना फैसले करो, किसी डर और खौफ को उतार दो। तो यही उसका मैंडेट था सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला हुआ है। और हम भी यही चाहते हैं कि आज़ाद अदलिया अगर आज़ाद फैसले करेगी तो मीडिया भी, वकला भी, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। साहब ये बताएं कि आज ख्वाजा हारिस साहब नाराज़ होकर क्यों निकले हैं? देखें, ख्वाजा हारिस साहब की जगह पे रिप्लेस हुए हैं लतीफ़ खोसा साहब। नाराज़गी मेरा ख्याल है कि मेरे सामने उनकी नाराज़गी कोई नहीं है, क्योंकि ट्रायल उन्होंने किया है कि मैं जहाँ मीडिया पे कह दूँ कि वो नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि हमने अब केस को संभाल लिया है। और इंशाअल्लाह जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं इस ट्रायल में थ्रू आउट रहा हूँ, ट्रायल पूरा हमने देखा है कि ट्रायल को जिस तरीके से किया गया। और आज कोर्ट के सामने जज का ये बताना कि 3/8 को हाई कोर्ट रिमांड करता है और हाई कोर्ट कहता है कि ये 2 पॉइंट्स पे फैसला होना चाहिए और वो फैसला नहीं होता। और उस पे जनाब साहब नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो पूरा फैसला करके ये बताएं कि कल क्या फैसला करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब चीफ जस्टिस ने ये बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सबसे पहले आपने जुरिस्डिक्शन का पॉइंट देखना है। आपने 2 दफ़ा रिमांड किया लेकिन अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया। और जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे हमारा कंप्लेंट का ऑथोराइजेशन का पॉइंट चीफ जस्टिस को और इस बेंच को समझ आ चुका है, वही काम हाल एड्रेस करेंगे। ये कंप्लेंट इट्सेल्फ भी मेंटेनेबल नहीं है।